कैरी का इंस्टेंट अचार खाना चाहते हैं, बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना है, ना ही धूप दिखाना है, बस यहाँ अचार बनाया और यहाँ खाना शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैरी का इतना ज़बरदस्त जायकेदार अचार है कि बनते वक्त ही पूरा घर खुशबू से महक उठे, जिसे देखते ही मुंह में पानी आने लगे। आपके किसी भी खाने को लगाए चार चांद, इतना मज़े का अचार है और 20 से 25 मिनट में अचार बन के तैयार हो जाएगा। जो भी खाएगा आपसे रेसिपी पूछेगा, यहाँ इतना मज़ेदार अचार बनेगा। तो चलिए बनाते हैं कैरी का इंस्टेंट अचार। तो यहाँ अचार को बनाने के लिए हमने 600 ग्राम के लगभग कैरी का इस्तेमाल किया है और 200 ग्राम तीखी वाली हरी मिर्च है। कैरी और हरी मिर्च को अच्छी तरह से धो लेंगे। धोने के बाद इसे कपड़े से सुखा लेंगे, पानी यहाँ पर बिल्कुल भी ना हो। अच्छी तरह से कैरी को सुखा लेने के बाद इसको हमें कट कर लेना है। तो हम जो अचार बना रहे हैं इसे छिलकों के साथ ही हम जो है अचार अपना बना लेंगे। इसकी स्किन उतारने की, इसे छीलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अचार एक नंबर बेहतरीन से जायके वाला अचार बन के तैयार होगा। तो बस रफली हमने कैरी को जो है वो कट करके तैयार कर लेना है, क्योंकि इसे हमें चॉपर में डाल के चॉप कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए, हम सारी कैरी को इस तरह से रफली पहले कट करके तैयार कर लेंगे और फिर एक चॉपर में इसको डाल करके हमने इसे चॉप कर लेना है। ये देखिए, हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं ताकि आसानी से चॉपराइज हो सके। तो यहाँ पर ये देखिए, हमारे पास छोटा ही चॉपर है, तो हम थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में यहाँ पर डालते जाएंगे और सेम इसी तरह से सारी ही कैरी को हम चॉप करके एक जगह बड़े से बर्तन में निकाल के रखते जाएंगे। ये देखिए, ये कैरी का अचार इंस्टेंट बनने वाला है और ये इस तरह से चंक्स फॉर्म में रहता है, तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी अचार लगता है। तो बस इसी तरह से आप सारे जो हैं कैरी को चॉप करके तैयार कर लें। आपके पास अगर इलेक्ट्रिक चॉपर है तो फिर वो तो बड़ा होता है, तो एक ही साथ आपकी जो है सारी कैरी चॉप हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए, हमने सारी कैरी को अपने चॉप करके तैयार कर लिया है। इसी तरह जैसे हमने कैरी को चॉप किया है, चॉपर में डाल के हरी मिर्च को भी हम चॉप कर लेते हैं। तीखा आप जितना खाना चाहते हैं डाल सकते हैं। ये आपको मीडियम स्पाइसी अचार इतनी क्वांटिटी मिर्च की बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 3 पॉड गार्लिक के जो है छील करके लहसुन के तैयार कर लिए थे, इसे भी इसी तरह से हम चॉप कर लेंगे। तो 600 ग्राम कैरी के लिए हमने 200 ग्राम मिर्च का इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा तीखी है। तो मिर्च की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बाकी ये तो परफेक्ट टेस्ट का अचार बन के तैयार हुआ है। तो चलिए, लहसुन को भी हमने चॉप कर लिया है। तीनों ही चीज़ें, कैरी, मिर्च और लहसुन को हमने यहाँ पर चॉप करके तैयार कर लिया है। तो इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं एक बड़े से बर्तन के अंदर, एक बड़े से बोल के अंदर, जहाँ हमें अपने अचार को तैयार करना है। तो बर्तन जो है स्टील का हो या तो फिर प्लास्टिक का हो या तो फिर कांच का हो। तो यहाँ पर तीनों ही चीज़ों को हमने ट्रांसफ़र कर लिया है। एल्युमिनियम के बर्तन में ये काम नहीं करेंगे, बर्तन ख़राब भी हो सकता है और अचार भी ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, हमने तीनों ही इंग्रेडिएंट्स को निकाल लिया है। एक बर्तन में 3 टेबल स्पून भरकर हमने यहाँ पर हल्दी शामिल की है। हल्दी यहाँ पर प्रिजर्वेटिव का काम करता है और 4 टेबल स्पून हमने नमक को शामिल किया है। अचार में नमक जो है वो थोड़ा बढ़ते हुए ही टेस्ट का रहता है और ये भी एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। तो यहाँ पर कैरी और मिर्च को हम हल्दी नमक लगा के 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि जो नमक का फ्लेवर है और हल्दी का फ्लेवर है वो कैरी के अंदर रच बस जाए। तो यहाँ पर देखिए, हल्दी नमक लगा के इसे कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रखते हैं। और यहाँ पर अचार को हम बना रहे हैं, तो अचार में राई के तेल का फ्लेवर ही जो है इसके टेस्ट को एनहांस करता है। तो 200 ml तेल हम यहाँ पर धुआंधार गर्म कर लेंगे। इतना गर्म करेंगे कि जब तेल गर्म होगा तो आँखें भी जलने लगेगी और यहाँ पर ये देखिए पूरा धुआं धुआं दिखाई देने लगेगा। इतना हमें गर्म कर लेना है। और फिर यहाँ पर ये देखिए धुआं दिखाई देने लगा है। गैस की फ्लेम बंद करेंगे और तेल को पूरी तरह से हम ठंडा होने देंगे। तेल जब तक कि ठंडा होता है, एक अच्छा सा मसाला तैयार करते हैं। तो 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 2 टेबल स्पून सौंफ और 5 टेबल स्पून हमने यहाँ पर अक्खा धनिया लिया है। 1 टीस्पून काली राई ली है। 1 टीस्पून येलो राई यानी कि येलो मस्टर्ड, पीली वाली सरसों का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास है तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, वरना काली राई को ही 2 चम्मच ले लीजिएगा। 1 टीस्पून यहाँ पर हमने कलौंजी भी ले ली है, 1 टीस्पून अजवाइन भी ले ली है और 1/4 टीस्पून यहाँ पर हमने मेथी दाने को भी निकाल लिया है। और अब गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और मसाले को भूनना शुरू करेंगे। तो लो फ्लेम रखते हुए, चम्मच चलाते हुए हमने यहाँ पर मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करनी है। इसका कलर वगैरह चेंज नहीं करने देंगे, बस इसमें से खुशबू रिलीज़ होने लगे, हमें इतना भुनना है। यहाँ पर ये देखिए, आप देखेंगे कि ये दाने जो हैं वो चटचटा रहे हैं, यहाँ वहाँ उड़ रहे हैं। बस इसी स्टेज तक हमने भुनना है। गैस की फ्लेम बंद करते हैं। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो हमें इसका पीस के एक अच्छा सा
दरदरा सा पाउडर बनाना है, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे। ये देखिए हमने एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया ताकि ये जल्द से जल्द ठंडा हो जाए। अब इसी गर्म पैन में हमने हाफ़ टी स्पून कलौंजी को बस शामिल कर लिया है। अचार में कोई भी मसाला बिना भुने हुए नहीं डालेंगे। पैन गर्म है तो ये रोस्ट हो जाएगा कलौंजी, इसे हमें साबुत ही इस्तेमाल करना है। ये देखिए हमने दरदरा सा मसाला पीस करके अचार के लिए तैयार कर लिया है। तो ये अचार का एक बेहतरीन सा जायकेदार और खुशबूदार सा अचार बनके तैयार है। किसी भी तरह का आप अचार बनाएं, इस मसाले का इस्तेमाल करें, नेक्स्ट लेवल का जायका आपको अचार में मिलेगा। ये देखिए अचार को जो मसाले को देखिए हम बस इतना ही पीसेंगे, बिल्कुल ना तो ये फाइन पाउडर है और ना ही बहुत मोटा मोटा है कि जब हम खाएं तो ये हमें मुंह में जो है डिस्टर्ब करे, इतना हमने इसे पीस के तैयार किया है। और यहाँ पर जो हमने कैरी को नमक और हल्दी लगा के रख लिया था, 20 मिनट का वक्त गुजर चुका है, तो रोस्ट की हुई कलौंजी शामिल कर दी और जो मसाला बनाया था वो शामिल कर दिया। अचार को खूबसूरत और अट्रैक्टिव कलर दिखाने के लिए 2 टेबल स्पून शामिल किया है कश्मीरी लाल मिर्च के पाउडर को। और तेल भी यहाँ पर कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है तो शामिल कर देंगे यहाँ पर हम अपने अचार के अंदर। ये देखिए अब तमाम इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि सारी चीज़ें एक जान हो जाएं। और अचार बनाते वक्त तेल की क्वांटिटी भी हमें अच्छी खासी रखनी है। ये परफेक्ट मेजरमेंट है। 600 ग्राम्स कैरी का अचार बनाने के लिए 200 ml तेल का इस्तेमाल करें। ये परफेक्ट मेजरमेंट से आपका बेहतरीन सा अचार बन के तैयार हो जाएगा। देखिए अचार के इंग्रेडिएंट्स की मिक्सिंग हो चुकी है तो यहाँ पर हमने एक कोयले को जला लिया है। इस पर थोड़ा सा 1 चम्मच के लगभग राई का तेल ही यहाँ पर मस्टर्ड तेल को हम पोर कर देंगे और इसके धुएँ में हमें उस जार को लगाना है, रखना है जिसमें हम अपने अचार को स्टोर करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो अचार इस तरह से बॉटल को धुआं लगा के आप बनाएंगे, इसमें नेक्स्ट लेवल का जायका तो मिलेगा ही और ये बॉटल भी बहुत अच्छी तरह से जो है वो क्लीन हो जाएगी और ये अचार जो है वो लॉन्ग लास्टिंग बनेगा और खाते वक्त इसका धुएँ का फ्लेवर अचार के टेस्ट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। तो कांच के जार का ही इस्तेमाल करें अचार को स्टोर करने के लिए। बॉटल अच्छी तरह से धुली हुई हो और साफ़ सुथरी हो और बिल्कुल ही सूखी हुई हो तो उसमें हम अचार को अपने स्टोर करेंगे तो ये काफ़ी दिनों तक आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और ये इंस्टेंट अचार बनके यहाँ पर देखिए हमारा तैयार हो चुका है। हम स्टोर करने लगे हैं कांच की बर्नी के अंदर, कांच के जार के अंदर, इसे लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए। तो है ना ये रेसिपी कितनी ज़्यादा इंस्टेंट अचार बनाने की मज़े की और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। एक मरतबा जब आप बना के खाएंगे तो आपको इसके टेस्ट का पता चलेगा। तो इन दिनों मार्केट में कैरी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है तो बस इस अचार की रेसिपी से अपने अचार को तैयार करें और इस अचार के टेस्ट को एंजॉय करें। बहुत ही मज़े का अचार बनके तैयार होगा। तो फिर बस आप जब भी इस अचार को तैयार करें बस कैरी का सिलेक्ट ऐसे करें कि कैरी जो है वो कड़क कड़क सी हो, बिल्कुल भी सॉफ्ट ना हो, तो अचार कड़क कैरी से बहुत ही मज़े का बनके तैयार होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अचार तैयार करने की, कैरी के इंस्टेंट अचार को तैयार करने की ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इंस्टेंट अचार तैयार करने की ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अचार लवर्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपी है। फ़ौरन ही बनाएं और फ़ौरन ही इसके टेस्ट को एंजॉय करें। ना तो धूप दिखाना है ना ही वेट करना है, बस यहाँ अचार बनाया और यहाँ आपने सर्व कर दिया। तो जब आप बॉटल में से अचार को निकालें तो साफ़ सुथरा सूखा सा स्पून इस्तेमाल करें और फिर उसमें से अचार को निकाल लें जितनी ज़रूरत है और फिर से इसे कवर करें और फिर से इसे फ्रिज में आप रख दें। इसे और भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग आप बनाना चाहते हैं तो बस 3 से 4 दिन आप कुछ देर धूप दिखा दें ताकि ये और भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। लेकिन अगर आप धूप नहीं भी दिखाएंगे तब भी आप इसे फ्रिज में रख करके 6 महीने तक इस्तेमाल करें तो ये अचार बेहतरीन जायकेदार आपको लगेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ना हमने इसमें विनेगर डाला है ना ही नींबू का रस डाला है, लेकिन एक बेहतरीन सा विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव मज़े का अचार यहाँ पे बनके तैयार हुआ है। ये देखिए फ़ौरन ही आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ, दाल चावल के साथ, जिस डिश के भी साथ खाएंगे मज़ा आ जाएगा खा के। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इंस्टेंट अचार के एक बेहतरीन से जायके को एंजॉय करें। आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। इंशाल्लाह जल्द मिल रही हूँ एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।